हेलो। बेबी, मैं ये बोल रहा था, वो तुम्हारा पति गया क्या? नहीं पापा, मैंने ना वो ट्रीटमेंट अभी करवाया नहीं था। अच्छा अच्छा, तो जैसे ही जाए ना तुम्हारा पति तो मुझे फोन करना। मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और वो तुम्हारा खड़ूस पति आज लेट कैसे हो गया जाने में? अरे हाँ पापा, वो ना आज अजय की छुट्टी है, नहीं तो मैं अकेली चली जाती तो घर खाली हो जाता ना, तो बस इसीलिए आज चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो जाए ना तो मुझे फोन करना, मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। हाँ ओके ठीक है, बाय। बाय। अरे यार, सो गया था क्या मैं? पता नहीं कब आंख लग गई बैठे बैठे। क्या यार, कुछ आवाजें आ रही थी, किसी से बात कर रही थी क्या तुम? हाँ वो ना पापा का कॉल आया था, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह बताए थे, वही करवाने हैं। आज वैसे भी तुम घर पे हो तो मैं सोच रही थी कि आज मैं हॉस्पिटल जाया हूँ। अरे नहीं नहीं, किसने कहा मैं घर पे हूँ? अरे भाई, मेरे को तो मीटिंग में जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, और लेट हो गया यार सोने के चक्कर में। क्या यार, जगा नहीं सकती थी? कितना लेट हो गया, मैं निकलता हूँ यार। ठीक है? कोई बात नहीं, फिर ना शाम को साथ में चलेंगे। हाँ, शाम को साथ में चल लेंगे, अभी निकलता हूँ मैं। ठीक है? ये तो गए। हेलो बेबी, मेरा पति ना चला गया है, खड़ूस कहीं का। मुझे तो लगा था आज ऑफिस ही नहीं जाएगा, घर में चिपका रहेगा, पर अब वो चला गया है। अब ऐसा करो, तुम ना जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है। बेबी, मैं आ गया। आ गए तुम? हाँ, मैं तो आ गया। अरे बेबी, क्या हुआ? तुम परेशान कैसे लग रही हो इतनी? अरे कुछ नहीं यार, पूरे दिन ना ये तकिया लगा लगा के प्रेगनेंसी का नाटक करके थक गई हूँ मैं। हाँ, वही तो मैं सोचूं, इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन बेबी, मैं ये सोच रहा था, तुम ये तकिया लगा लगा के, प्रेग्नेंट का नाटक कर करके अपने पति से पैसे तो ऐंठ रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पति को ये सब पता चल गया, उस दिन क्या होगा? ऐसे तो उस दिन भी अच्छा नहीं होगा, जिस दिन उसे पता चल गया कि मेरे कांटेक्ट में पापा की जगह तुम्हारा नंबर है। इतने कांड कर रखे, क्या कर सकते हैं। और जिस दिन उसको ये पता चल गया मेरे दिल में उसकी जगह तुम हो, फिर? बेबी, दिल की तो अलग चीज़ है ना, ये तो अंदरूनी चीज़ होती है ना। अब हर किसी को दिल का कैसे पता चल जाएगा? अगर दिल का ऐसे ही पता चलने लग गया ना, तो बेबी ज़्यादा दिन तक ना रिश्ते नहीं टिकेंगे। हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। कहीं तुमने भी तो किसी और के साथ सेटिंग नहीं कर रखी? अरे मैंने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं कर रखी यार, वो पुरानी कोई गर्लफ्रेंड थी। अरे तुम्हें बताया तो था उसके बारे में। तो उसकी बात कहाँ से आ गई? मतलब अभी भी वो तुम्हारे दिल में है? अरे मैं बता रहा हूँ, अब जख्म लगता है तो निशान तो छोड़ ही जाते हैं यार। अब इतने टाइम तक मैं उसके साथ था, तो यार कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। क्या? और हाँ बेबी, वो पहले याद आती थी यार, अब थोड़ी ना आती है। अब जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, जब से तो मैं किसी को भी याद नहीं करता। और तुम्हें पता है बेबी, हम दोस्त यार कहीं घूमने जाते हैं ना मॉल वगैरह, तो मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं, वो देख कितनी अच्छी लड़की जा रही है। तो पता है मैं उन्हें क्या बोलता हूँ? मैं तुम्हारी फोटो दिखाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की, मतलब तुम यार। और तुम्हें पता है वो क्या बोलते हैं तुम्हारी फोटो देख के? वाओ, भाभी तो बहुत अच्छी है। पागल हो क्या तुम? ऐसे किसी को मेरी फोटो मत दिखाया करो, क्या पता वो मेरे पति का जानकार निकल आए, फिर क्या करेंगे हम? अरे यार, तुम तो हर चीज में इतना डरती हो यार। मैं हर किसी को थोड़ी ना तुम्हारी फोटो दिखाता हूँ, अपने पर्सनल दोस्त को दिखाता हूँ। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है? हाँ। क्यों, हमें भी दिखा दे पर्सनल फोटो? मैं भी तो तेरा दोस्त ही हुआ, पर्सनल वो भी। जब तू मेरे घर तक आ गया, मेरे घर में बैठा हुआ है, मैं भी तो तेरा पर्सनल दोस्त हूँ। कौन है ये? बोलो कौन है? खैर मैं ही बता देता हूँ, बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा, अय्यासी कर रही हो इसके साथ, और वो भी मेरे पैसों से। और ये क्या नाटक कर रही है? ये छुपाने का नाटक मत कर, सब सच्चाई पता चल गई है मुझे, आए समझ में? आज नीचे। अरे भैया, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। वो मैं तो इसका दोस्त हूँ,
हम तो कॉलेज टाइम से दोस्त हैं और मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ थोड़ी ना रहता हूँ, मैं तो दुबई रहता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों के लिए आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दोस्त से मिल के आऊँ, तो बस मैं इससे मिलने के लिए आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया जैसा आप समझ रहे हो। अबे ओए, जानता नहीं है तू मुझे? मेरा भी दोस्त पुलिस वाला है, वो भी तुझे दिखाएगा फोटो थाने में ले जाके, पर्सनल वाली। हाँ, और तू क्या ड्रामा चल रहा है तेरा ये? बेबी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देख चुपचाप सच बता दे, वरना मैं तेरे घर वालों को फोन कर रहा हूँ अभी। वो तो इसको जानते ही होंगे, वो सारी सच्चाई बताएंगे। बता, करूँ फोन अभी? चुपचाप बोल सब कुछ। अरे भैया अब इतना भी क्या गुस्सा करना, अरे है तो आपकी बीवी ना, माफ कर दो अब। अबे ओए, बीवी है नहीं, बीवी थी मेरी, समझ गया? मेरा कोई रिश्ता नहीं इससे। और हाँ, कानूनी तौर पर भी इस रिश्ते को बहुत जल्द खत्म करूंगा, डिवोर्स दूंगा तुम्हें। चल फटाफट बोल, सच्चाई क्या है? अजय हम दोनों ना कॉलेज टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं और तब से ही साथ में हैं। वो तो मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए, बस इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, वरना प्यार तो मैं इससे करती हूँ। अरे इसके ही साथ रहना था तो इससे अच्छा तो भाग ही जाती घर से। मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? हाँ, मैं तो भागी गई थी घर से, वो तो मुझे मम्मी पापा पकड़ के लाए थे, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करती। कोशिश करी तुमने है? पर कम से कम घर वाले नहीं माने तो मुझे मुंह पे मना कर देती है, बोल देती मुझे शादी नहीं करनी, और मेरे घर वाले मान गए। तब तो मुझे नहीं बताया ना। क्यों किया मेरे साथ ये? बोलो। मैं तुम्हें ये सारी बातें किस मुंह से बताती? मेरे घर वाले तो मुझे जान से ही मार देते। अरे किस मुंह से क्या, इसी मुंह से बताती है? तब तो शर्म नहीं आई तुम्हें, झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए। और अब अरे वो तो भला उस रामू का, उसने मुझे सच्चाई दिखा दी सारी। जब तुम उस लड़के से बात कर रही थी, तुम्हारे कान में एक ही ईयरफोन लगा था, राजू आया था और उसने एक ईयरफोन मेरे कान में लगा दिया था। तब अपने कानों से सारी सच्चाई सुनी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। पर अब देखो ना, अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने है। ये सब इसलिए किया कि शुरू से ही तुम इससे प्यार करती रही, मजबूरी में शादी कर ली। हाँ, घर वाले नहीं माने, कोई बात नहीं, भागने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसकी ज़िंदगी खराब कर दी और अब भी उसी लड़के के साथ रहो। तुम्हें तो इस चीज़ की सज़ा जरूर मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। प्लीज अजय उसे कुछ मत करो, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ। बस एक पल और बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक लफ्ज नहीं। दफा हो जाओ इस घर से अभी के अभी, निकलो। दोस्तों आप ही बताओ, ऐसी पत्नी को क्या सजा दी जाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। सांप जल्दी इसमें छुपो। अरे रामू ये क्या कर रहा है तू? अरे सांप जल्दी छुपो छुपो। रामू तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या हरकत है? अरे सांप, मुझे आपको कुछ दिखाना, आप छुपो तो सही। क्या हो गया रामू, क्या बकवास कर रहा है, क्यों छुपा रहा है मुझे? अरे साहब मेरी बात पे यकीन करो, आप छुप जाओ। क्या दिखाना चाहता है? अपने घर में क्यों छुपूं मैं? तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है क्या? अरे साहब आपको मेम साहब की सच्चाई दिखानी है। क्या? मेम साहब की सच्चाई? मेम साहब आ गई, छुपो। रामू तू क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये डब्बा क्या कर रहा है यहाँ? ये रामू के बच्चे ने मुझे अंदर बंद कर दिया डब्बे के, मेरा दम घुट रहा है, इसको तो ठीक करूंगा मैं, इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। मेम साहब वो रद्दी वाला आने वाला है ना, तो बस इसीलिए यहाँ रख दिया था, अभी हटा दूंगा मैं इसको थोड़ी देर में। अच्छा ये बताओ तुम्हारे साहब चले गए ना? साहब हाँ हाँ चले गए, ऑफिस चले गए। कितना टाइम हो गया? साहब को 5-10 मिनट हो गए। अच्छा 5-10 मिनट। पूरा देखा था ना तुमने? गेट से बाहर चले गए थे ना वो? चले गए होंगे मेम साहब, अभी पूछने वाली बात थोड़ी है। अच्छा तो फिर एक काम करो, नीचे जाकर देख कर आओ कि तुम्हारे साहब गए कि नहीं। क्यों मेम साहब, साहब चले तो गए, मैं क्यों देखने जाऊँ? मैंने जितना बोला है ना उतना करो, जाके देख कर आओ। ठीक है मैम साहब, अब आप बोल रही हो तो मैं देख आता हूँ। हाँ मैम साहब ये डब्बा मत छेड़ना, इसमें ना कूड़ा वगैरह भी पड़ा है, तो ये भारी भी है, मैं खुद हटा लूंगा इसको भी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ये रामू को मुझे बाहर चेक करने के लिए क्यों भेज रही है? मैम साहब वो मैंने देख लिया साहब को, साहब की गाड़ी भी नहीं है, साहब भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, सब्जियां लिया जाकर बाजार से। मैम साहब वो मैं कह रहा था मुझे कुछ पैसे दे देते, और मुझे ना छुट्टी भी चाहिए, मुझे गाँव जाना है। क्या कहा तूने? गाँव जाना है? अभी पिछले महीने तो तू गाँव गया था, कितनी छुट्टियां चाहिए तुझे?
और कितने पैसे दूं मैं तुझे? मैं तुझे इतनी छुट्टियां नहीं दे सकती, समझा? ये साक्षी को क्या हो गया? ये रामू को ऐसे डांट क्यों रही है? आज तक तो इसने इसके साथ ऐसे कहीं बात नहीं करी, आज क्या हो गया इसको? मैम साहब, आप तो अमीर लोग हो, इतने बड़े लोग हो, अगर नौकर को थोड़े से पैसे दे दिए और एक आधी छुट्टी और दे दी तो उससे कुछ आपका हो थोड़ी जाएगा। अमीर है तो क्या हुआ, पैसे हमारे लिए पेट पे थोड़ी ना उगते हैं, हम भी तो कमाते ही हैं। अच्छा एक बात बता, पैसे किस चीज के देती हूँ मैं तुझे? आराम करने के या काम करने के? जब देखो तब मुंह उठा के गाँव चला जाता है, और ऐसे तो बिल्कुल भी मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। अच्छा मैम साहब, ये आखिरी छुट्टी है, बस ये दे दो और थोड़े से पैसे, इसके बाद आपसे कभी नहीं तो छुट्टी मांगूंगा ना पैसे मांगूंगा, इस बार दे दो बस प्लीज। हाँ ठीक है, दे दूंगी तुझे पैसे। अभी जा सब्जियां लेकर आ। मैडम वो सब्जियों के पैसे? ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, अभी तू जा। ठीक है। वैसे मैम साहब, आपको एक बात बोलनी थी मुझे। अब क्या हो गया? आप साहब के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मुझे पता है आपने मुझे बाहर साहब को देखने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि आपको अपना आशिक घर पे बुलाना है, और ये बहुत गलत कर रहे हो आप साहब के साथ। जिस दिन साहब को ये पता चल जाएगा ना, आपकी पूरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस इसी के खातिर आपको बता रहे हैं, आप गलत कर रहे हो साहब के साथ। अबे ओ 2 कौड़ी की नौकर, तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि क्या सही है क्या गलत है? मेरा पति है, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ, तू होता कौन है मुझे बताने वाला? और मेरे से ना दोबारा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, और ना तू अपने दायरे में रह, वरना ना काम से हाथ धो बैठेगा। मैम साहब, एक तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। अबे ओ, मुझे ना ज्यादा फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर ये बात तेरे साहब को पता चली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस दिन तेरे साहब का तो आखिरी दिन होगा ही होगा, और तेरा भी आखिरी दिन होगा। ठीक है मैम साहब, जा रहा हूँ। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी। मैं जरा सब्जी का थैला वगैरह ले लेता हूँ अंदर से। इसकी जुबान ना बहुत चलने लग गई है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया ये सभी पता नहीं क्या लेके बैठ गई। मैं अपने बेबी को फोन करती हूँ। बेबी, ये क्या चल रहा है? कहीं रामू मुझे ये तो नहीं बताने वाला था, इसलिए मुझे डब्बे में बंद करके गया है। हेलो बेबी। हाँ, अरे अब मिल गया ना मौका, मेरा पति और नौकर दोनों घर से गए हैं। हाँ, वो दोनों तो चले गए हैं, अब मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। तुम एक काम करो, फटाफट से घर पर आ जाओ। मेरी बीवी कहाँ से? इसका मतलब मेरे पीठ पीछे वो मेरे घर में आता है। इसका मतलब साक्षी मुझे धोखा दे रही है, मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती है। साक्षी बहुत गलत कर रही है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। ओके ठीक है बेबी, बाय। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? मेरे पति को अगर पता चल गया कि मेरा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी एक दिन तो उसके सामने ये सच्चाई आनी है, तो कैसे फेस करूंगी मैं उसे? ऐसे फेस करोगी साक्षी? प्रेम, तुम यहाँ? मैं ना तुम्हें सब बात बताती हूँ, तुम आओ बैठो। सब कुछ सुना मैंने अपने कानों से। अगर आज रामू मुझे इस डब्बे में बंद नहीं करता, तुम्हारी सच्चाई तो कोई मेरे सामने नहीं आती, तो मुझे ऐसी पागल बनाती रहती है। प्रेम, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे कब तक सुनता रहूं मैं तुम्हारी बात है? अभी तक तो तुम्हारी बात सुन रहा था ना। क्या मिला मुझे? मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब और क्या चाहती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारे घर में आए, हमारे बिस्तर पे मिले, मैं तुम दोनों को साथ में देखूं, ये चाहती हो तुम? प्रेम, एटलीस्ट मेरी एक बार बात तो सुन लो। तुम तो बस बोले ही जा रहे हो, एलिगेशन लगाए जा रहे हो, कुछ सुनो तो सही पहले। अरे अभी भी कुछ सुनने को देखने को रह गया है क्या? सब कुछ सुन लिया है मैंने। क्या बात कर रही तुम? अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोल रही थी? घर पर आ जाओ, मेरा पति चला गया है? मेरे पीठ पीछे तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हो घर में। अब और सुनना क्या रह गया है बताओ? तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो फोन कर ही दिया, बस वो आता ही होगा। आज उसको आने दो, आज उसको तो मैं बताऊंगा। जैसे घर में घुसेगा ना, उसको पकड़ के ना सीधे तुम्हारे माँ बाप को कॉल करूंगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितनी दूध की धुली हुई है, क्या क्या कर रही है वो, मुझे धोखा दे रही है, और मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या करती हो तुम। रामू, तू? हाँ साहब, मैम साहब का कोई आशिक नहीं आने वाला, क्योंकि कोई आशिक था ही नहीं। ये सब तो एक नाटक था जो मैंने मैम साहब के कहने पे किया था। मैम साहब और मैं आपका मिलके बस एक टेस्ट ले रहे थे, और मैंने ये जो भी कुछ किया ना मैम साहब के कहने पे किया था, क्योंकि मैम साहब आपका टेस्ट लेना चाहती थी। ये क्या बकवास कर रहे हो हैं? और कौन सा टेस्ट ले रहे हो तुम लोग मेरा?
अरे घर का वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया या टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया तो तुम लोग इतने फ्री हो कि मेरा टेस्ट ले रहे हो है? रामू तू मुझे डब्बे में बंद करके गया, इतनी गर्मी हो रही है, मेरा दम घुट रहा था अंदर। तो मुझे लगा कोई बात होगी, कुछ दिखाना चाहता होगा सच में, और तू मजाक कर रहा है? मुझे तो अभी भी लग रहा है अब तुम लोग ना अपनी बात से पलट रहे हो, कोई ना कोई बात जरूर है ना? मुझे ऐसा लगता है मालकिन ने तुझे पैसे दे दिए होंगे कि साहब को कुछ मत बताना, है ना? प्रेम बस करो, कब से तुम बोले ही जा रहे हो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। हुआ दरअसल ये था, कल सोसाइटी में कुछ आंटियां बात कर रही थी कि जो आजकल के हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, और इसने ये बात सुन ली थी, ये आके मुझे बोल रहा था कि साहब भी मेम साहब आप पे ना ट्रस्ट नहीं करते। फिर मैंने इसको डांटा था कि तेरे साहब ऐसे नहीं है, वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और बस इसीलिए इसने बार बार कहा और मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने भी बस तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले लिया, और मुझे क्या पता चला तुम तो सच में ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और तुमने एक बार मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ प्रेम, और तुम्हें मुझ पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। अरे साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया। अरे वो तो रामू आ गया, रामू ने मुझे इसमें बंद कर दिया और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था यार कि मुझे कुछ दिखाना है, साहब मेरी बात सुनो, तो मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत शक हो गया। सॉरी यार बेबी, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो प्रेम, बस बहुत हुआ, इसमें ना राजू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो वो भी बेचारा क्या ही करे इसमें। और प्रेम, अगर तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हो तो हमारा रिश्ता ना ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। समझ आई तुम्हें मेरी बात? हाँ यार बेबी, मैं समझ गया तुम्हारी बात, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। और हाँ प्रेम, प्लीज मुझे माफ कर देना, हम दोनों के टेस्ट के चक्कर में तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। और रामू तू ही मुझे माफ कर दियो। वो एक्चुअली ये सब बात हुई तो मुझे गुस्सा आ गया था यार, और मैंने तुझे भी उल्टा सीधा सुना दिया, तो प्लीज तू ही मुझे माफ कर दियो। कोई बात नहीं साहब, आप दोनों मेरे मालिक मालकिन हो, और मैं तो हमेशा से यही चाहूँगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहो।